हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रीति। तो आज मैं बहुत ही अच्छी और नई स्टोरी लेकर आपके सामने आई हूँ। तो लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक सुने ताकि आपको बहुत सारे इसमें नए नए वोकेबलरीज भी मिलेंगी। तो लास्ट तक जरूर सुने स्टोरी को। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं, डिस्प्यूट ओवर अ शैडो। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद और शैडो मतलब छाया। तो छाया को लेकर विवाद। वंस अ ट्रेडर हैड टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। एक बार एक व्यापारी को लंबी यात्रा पर जाना था। ही हायर्ड अ डोंकी फ्रॉम अ पॉटर। तो यहाँ पे डोंकी मतलब गधा और पॉटर का मतलब होता कुम्हार। उसने एक कुम्हार से एक गधा किराए पर लिया। The trader also took the potter along to drive the donkey. व्यापारी ने कुम्हार को भी गधे को चलाने के लिए साथ ले लिया। It was summer. गर्मी के दिन थे। And the weather was very hot. और मौसम बहुत गर्म था। The trader traveled on donkeys back till noon. तो व्यापारी दोपहर तक गधे पर बैठकर यात्रा करता रहा। देन ही वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर वह कुछ देर आराम करना चाहता था। एज देयर वॉज नो ट्री अराउंड, क्योंकि वहां आसपास कोई पेड़ नहीं था। ही डिसाइडेड टू रेस्ट इन द शैडो ऑफ द डोंकी। तो शैडो का मतलब होता है यहाँ पे छाया। तो वहां कोई आसपास कोई पेड़ नहीं था, इसलिए उसने गधे की छाया में आराम करने का फैसला किया। बट द ओनर वॉज ऑल्सो इन मूड टू रेस्ट। लेकिन मालिक भी आराम करने के मूड में था। एज देयर वॉज नो ट्री एनीवेयर, चूंकि कहीं कोई पेड़ नहीं था। द ओनर ऑल्सो वॉन्टेड टू रेस्ट इन द शैडो ऑफ द डोंकी। इसलिए मालिक भी गधे की छाया में आराम करना चाहता था। सो इसलिए अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द टू। इसलिए दोनों के बीच विवाद स्टार्ट हो गया। यहाँ डिस्प्यूट का मतलब है विवाद। तो इसलिए दोनों के बीच में यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म राइज का अरोज हो गया। तो दोनों के बीच विवाद स्टार्ट हो गया दोनों के बीच। हाउ कैन यू रिफ्यूज द एनिमल शैडो टू मी। आप जानवर की छाया मुझे देने से कैसे मना कर सकते हैं। आई हैव पेड मनी टू यू। मैंने आपको पैसे दिए। सेड द ट्रैवलर मतलब यात्री ने कहा। नो, आई वॉन्ट लेट यू इंजॉय द शैडो। मैं आप नहीं, मैं आपको छाया का आनंद लेने नहीं दूंगा। यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल ओनली। आपने मुझे जानवर की सवारी करने के लिए पैसे दिए हैं। नॉट फॉर यूजिंग इट्स शैडो, ना कि उसके छाया के लिए। रिटॉर्टेड द ऑनर ऑफ द डोंकी। गधे के मालिक ने जवाब दिया। यहाँ जवाब देने को रिटॉर्टेड कहा गया है। आफ्टर ट्रेडिंग हॉट वर्ड्स, द ट्रैवलर एंड द डोंकीज ऑनर केम टू ब्लोज। गहरी बहस के बाद यात्री और गधे के मालिक में हाथापाई हो गई। They grappled with each other and either of them tried to knock the other down. वे एक दूसरे से भिड़ गए और उनमें से एक ने दूसरे को गिराने की कोशिश की। यहाँ ग्रैपल्ड का मतलब होता है हाथापाई करना या एक दूसरे से भिड़ जाना। दो donkeys are known to be silly, हालांकि वैसे तो गधे को मूर्ख माना जाता है। yet this donkey was quite intelligent, लेकिन यहाँ गधा काफी बुद्धिमान था। he was astonished, या astonished का मतलब है हैरान होना।
He was astonished at the short-sightedness of both the men. वह दोनों आदमियों का अदूरदर्शिता पर हैरान था. So he decided to teach them a lesson. इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया. Finding both the men inattentive, the intelligent donkey took to his heels, leaving them engaged with each other. तो दोनों आदमियों को लापरवाह पाकर, इनअटेंटिव का मतलब होता है लापरवाह पाकर, बुद्धिमान गधे ने उन्हें एक दूसरे से उलझाकर भागना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा, द ट्रैवलर कुड नॉट रीच हिज डेस्टिनेशन. तो वह यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका. एंड द डोंकीज ऑनर लॉस्ट हिज डोंकी. और डोंकी का जो गधा का जो मालिक था वो गधा भी खो दिया. हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, जो कि उसका एकमात्र सोर्स था इनकम का. Now both of them came to realize that they were uh, quarreling over a trifle. यहाँ पे quarreling का मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा, और ट्रिफल मतलब छोटी सी. तो उन दोनों को अब एहसास हुआ कि वे एक छोटी सी बात पर झगड़ रहे थे. They even tried to spot the donkey, but it was nowhere. उन्होंने गधे को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था. सो दे रिपेंटेड ऑफ देयर फॉली. इसलिए उन्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ. तो मोरल देखते हैं. इट इज अनवाइज टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स. यहाँ ट्रिफल का मतलब होता है छोटी सी, और क्वारल का मतलब होता है झगड़ा. तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मूर्खता है. अनवाइज का मतलब है मूर्ख. तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना मूर्खता है. तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.